दोस्तों, इंडिया के कोलकाता शहर से 9 अगस्त 2024 को न्यूज निकलकर आती है जो कि सबको हिला कर रख देती है। ये न्यूज 331 ईयर की एक फीमेल डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। इस न्यूज में बताया जाता है कि इस फीमेल डॉक्टर का किसी ने मर्डर कर दिया है और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि ये सब कुछ हॉस्पिटल के अंदर हुआ था और वहाँ इस बात की किसी को खबर तक नहीं हो पाई। पर जब इस फीमेल डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो वह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मर्डर केस नहीं बल्कि एक केस भी था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उन्हें गला घोटकर मारा गया था, जिसकी वजह से उनका थायराइड कार्टिलेज भी टूटा हुआ था और उन्होंने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश भी की थी, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी पर स्ट्रगल के निशान थे, बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट पर भी काफी सारे घाव थे, जिससे पता चलता है कि ये काफी क्रिटिकल केस था। आखिर क्या हुआ था उस रात, ऐसे इस हॉस्पिटल के अंदर प्रीवियसली बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। गाइस, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले दिस वीडियो लेट यू कि मैं यहाँ पर उन फीमेल डॉक्टर को पूजा नाम से रेफर करने वाला हूँ और ये उनका असली नाम नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। पूजा एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह पूजा अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और अपनी काम कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी फादर का फोन आता है, जैसे हर दिन की तरह आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। पूजा के पिताजी उनसे पूछते हैं क्या तुमने खाना खा लिया, जिसके रिप्लाई में पूजा ने कहा वह खाना खा ली है और अभी बस कुछ पेशेंट को देखने जा रही है। अपने पिताजी से बात करने के बाद वह पेशेंट को देखने राउंड में निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने और अपना काम खत्म करने में पूजा को रात के 2 बज जाते हैं। उसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है। बात करते करते रात के 3 बज जाते हैं और इस वक्त वह थोड़ी थकान फील करती है, तो वह थकान दूर करने के लिए इसी हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में रेस्ट करने लगती है। पूजा के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं निकलती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि वह कभी भी 1 घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसके आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य होता है, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चिल्लाता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर पूजा की बॉडी बिना कपड़ों की पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पर कुछ खून के निशान भी हैं। यहाँ पर सब लोगों के लिए यह ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरे फीमेल डॉक्टर और वर्कर्स के लिए। पूजा की बॉडी को देखकर आसपास में खड़े लोग उन्हें स्ट्रक्चर पर लेटाते हैं और उन्हें इमरजेंसी में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स की स्ट्रगल करने के बाद एंड पूजा कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड केस को एक केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि जिससे हॉस्पिटल का नाम बच सके। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी साफ साफ हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि पूजा के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकतें करने की कोशिश करी और जब उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तब उनका गला घोट दिया गया। इसके अलावा उसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उनका रेप भी किया। सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है और पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस क्राइम सीन पर छानबीन करती है जहां ये सब कुछ हुआ था। किस्मत से पुलिस को वहां पूजा की नेल बोले सेल और साथ ही एक ब्लूटूथ मिलता है। यह केस शायद और जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता, लेकिन इस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर आया जाता है वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले ने इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। पता करने के बाद पुलिस वाले इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि इस बीच वो यहाँ क्या कर रहे थे और इस बीच उन्हें कुछ अजीब दिखा या नहीं। उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले उनका ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो हैंडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका है और पुलिस की ये ट्रिक काम आ जाती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ उन 6 लोगों
में से एक आदमी के फोन में पेयर हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय। संजय रॉय जो कि एक सिविल वॉलेंटियर था। सिविल वॉलेंटियर मतलब वो लोग जो पुलिस के अंडर काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों में। तो अब पुलिस वाले को अपना पहला क्राइम सस्पेक्ट मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और भी सख्ती से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फोन चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही पूजा का मर्डर का मेन आदमी है। जिसके बाद पुलिस वाले संजय को और डराने लगते हैं, जिससे वह डर कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने पूजा को मारा है और उसका किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और सबूत इकट्ठा करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक शू मिलता है। उसके ऊपर कुछ खून जैसे ही धब्बे थे। पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी के बाद संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखे हुए थे और ये वही कपड़े थे जो कि संजय ने उस दिन पहने हुए थे, क्योंकि ये सब फुटेज में कैप्चर हो गया था, जिससे ये जाहिर था कि संजय ये सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। पर जब संजय को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लाया गया तो वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था, इसीलिए पुलिस को कुछ खास पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में पुलिस वाले उस जूते पर लगी खून के सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी पूजा के खून में मैच हो जाता है। सारी रिपोर्ट और डिटेक्ट को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वाले को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में आता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था और उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि कहाँ कैमरा लगा हुआ है और कहाँ नहीं। तो वो आराम से हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे। 4th फ्लोर में आते ही वह आराम से अपना सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर पूजा पर पड़ी जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही थी। पूजा को अकेले देखकर संजय के इरादे बिगड़ जाते हैं। वो पहले काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है, ये देखने के लिए कि वहाँ कोई ज्यादा आ तो नहीं रहा। जब उसे लगता है कि हाँ उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर घुसता है और फिर 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट में पूजा के साथ इस आदमी ने क्या किया होगा और वे कितनी पेन से गुजरी होगी, ये सुनकर किसी का भी दिल सहम जाएगा, खास करके पूजा के घर वालों की, जो कि कितनी उम्मीद कितनी सेटिस्फाई करके अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने भेजा था। और पूजा अपनी पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी तो यह उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। और दोस्तों यह केस अभी भी बंद नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। आई डोंट इवन नाउ इस इंसान को सजा मिलेगी भी या नहीं, अगर मिलेगी भी तो कब। अब ऑफ कोर्स मैं या आप तो सजा नहीं दे सकते, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि और लोग इससे अवेयर हो और फीमेल डॉक्टर को जस्टिस मिल सके। तो आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के लोगों के साथ।